प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, सबसे पहले छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली को हम भी अवकाश पर रहेंगे, इसलिए अग्रिम आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे नायब सिंह सैनी को लेकर आ रही खबरों की, सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की। नायब सैनी के बारे में खबरें आ रही है कि उन्हें बदला जा सकता है, वह कमज़ोर चीफ मिनिस्टर है। तो पहली बात तो इस बात पर आगे बढ़ने से पहले हम इसका समापन भी कर देते हैं कि नायब सैनी की कुर्सी को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। आज के दिन तो कोई खतरा नहीं है और भाजपा में आगे लंबे समय बाद, लंबे भविष्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, न उनको बदला जा रहा है, न बदलने की कहीं पर चर्चा है हाईकमान के स्तर पर। केवल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुछ लोग सक्रिय हैं जो नायब सैनी को कमज़ोर चीफ मिनिस्टर बता करके उनके बदलने की बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनकी चर्चाओं का कुछ आधार भी होगा, उस आधार की हम बात कर रहे हैं। तो बात हम ये कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि आज कोई खतरा नहीं, कल की हमारी गारंटी नहीं, वह इसलिए कह रहे हैं कि नायब सैनी को खुद को मजबूत चीफ मिनिस्टर साबित करना होगा। आज उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है इस प्रकरण में, इस 8-10 दिन के प्रकरण में, सुसाइड वाले प्रकरण के बाद, वो छवि कोई मजबूत चीफ मिनिस्टर की नहीं बनी है। और सबसे ज़्यादा उनकी छवि को जो चोट पहुंचाई है वह दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री संदीप वाल्मीकि ने पहुंचाई है। उनके घर पहुंच करके, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले के साथ उनके घर पहुंच करके, घर से बाहर आकर के उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को कह दिया कि नायब सैनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो चपरासी की भी बदली नहीं कर सकता। भला सैनी साहब, आपको ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो संदीप वाल्मीकि की क्या हिम्मत थी ऐसा आपके घर के बाहर आकर कहने की? कम से कम आपको कड़े शब्दों में उसका प्रतिकार तो करना चाहिए था ना। आप जितनी बार ये कहेंगे कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, उतनी ही बार आप डमी बनते चले जाएंगे। आपको डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं कहने की जरूरत ही क्या है? आपको हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर बनाया है, आप ओबीसी के चेहरे हैं, आपको हटा करके भाजपा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? आपके नाम के सहारे और मनोहर लाल के काम के सहारे, और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि कांग्रेस की गलतियों के सहारे तो पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है। ऐसे में नायब सैनी को हटाने की गलती क्यों करेगी जो? लेकिन अगर आप इसी तरह मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं बोलते रहे तो डमी ही रह जाएंगे, डमी ही बनकर रह जाएंगे। आपको कहने की क्या ज़रूरत है? बंसीलाल को डमी कहते थे, मनोहर लाल को डमी कहते थे, नया कहते थे, नौसिखिया कहते थे। सबको खुद को अपने काम से सिद्ध करना है, उन्हें बताना नहीं पड़ता कि मैं डमी मुख्यमंत्री हूँ। आपका काम बोलेगा तो आपका नाम बोलेगा, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन संदीप वाल्मीकि जैसे चेहरे अगर बाहर आकर के ऐसा कह रहे हैं और आप खंडन नहीं कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से खुद को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं छाया चीफ मिनिस्टर हूँ, शैडो चीफ मिनिस्टर हूँ। मीडिया में शैडो चीफ मिनिस्टर होने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है, और इस तरह की चर्चाएं जब भी कोई सत्ता में आता है नया चेहरा तो चलती रहती है। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, सब सत्ता में आने के बाद ही सीखते हैं। एक दिन में राजकाज संभालना नहीं आता है। लेकिन आपके साथ तो मनोहर लाल का आशीर्वाद है, मनोहर लाल को 9 साल का अनुभव है। आप उनके अनुभव से लाभ लें, उनका आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन लें, और डंके की चोट कहें कि मैं उनका मार्गदर्शन लेता हूं तो क्या बुरा है? आपके गुरु हैं, आपको आगे लेकर के आए हैं, उनकी आलोचना करने का हक आपको नहीं है ना। मैं आपको उनकी आलोचना करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन डमी चीफ मिनिस्टर में और काम करने वाले चीफ मिनिस्टर में काफ़ी अंतर होता है। आप काम कर ही रहे हैं, आपके कामों को बोलने दें, आप खुद मत बोलिए, आपके कामों को बोलने दें। और अब रही बात ये जो चर्चाएं आ रही है आपको कमज़ोर साबित करने की, आपके बदलने की, इन चर्चाओं को निश्चित रूप से आपके विरोधी ही चला रहे होंगे। दोस्तों, हम भी आपको बिल्कुल बता रहे हैं, अंदर खाने की बात बता रहे हैं, अंदर से जो छन छन कर खबरें आ रही हैं वो बातें आपको बता रहे हैं। नायब सैनी की छवि मजबूत चीफ मिनिस्टर की नहीं बनी है। अभी उनको मनोहर लाल के ऐसे शिष्य के रूप में देखा जा रहा है जो उनके कहने से ही सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मनोहर लाल के कहने से भी काम कर रहे हैं तो मनोहर लाल कौन सा बुरा काम करवा रहे हैं? मनोहर लाल हरियाणा की तरक्की के लिए अगर कोई काम करवा रहे हैं और उनके कहने से आप काम कर भी रहे हैं तो इसमें बुरा नहीं है। लेकिन आपको अपने कामों को ही बोलने देना है। लोग तो सत्ता को कमज़ोर करने के लिए अफवाह चलाएंगे, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। उन अफवाहों के खंडन भी आ जाएंगे समय के साथ। अभी जिन विधायकों के मिलने की बातें चल रही है, कुछ हाईकमान से मिले हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है।
ये विधायक दीपावली पर किसी किसी से मिल कर के आते हैं और इस तरह की अफवाहें चलाए जाते हैं। इन बातों में न पहले दम था न अभी दम है। ओबीसी के चेहरे के रूप में आपको आगे करके भाजपा सत्ता में लाइए, भाजपा हाईकमान आपको हटाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, कम से कम उस सूरत में तो नहीं कर पाएगा जब परिस्थितियां इस तरह की नहीं हो। एक परीक्षा की घड़ी आपके सामने थी, जो सुसाइड का मामला था सीनियर आईपीएस अधिकारी का, उस मामले को ढंग से हैंडल करने के लिए आपके पास एक अवसर था, लेकिन आपने उस अवसर को डीजीपी को बदलने के, डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेजने के मामले में देरी की। इससे आपकी कमजोरी साबित हुई और इसी कारण शायद रामदास अठावले के साथ जो आए थे पूर्व मंत्री, उन्होंने आपके बारे में इस तरह की टिप्पणी की। आपको उस मंत्री की टिप्पणी का कड़ा प्रतिकार करना चाहिए था, और अगर आपने इस तरह का उस मंत्री के सामने कहा है तो खुद को कमजोर साबित करने का काम आपने ही किया है। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो निश्चित रूप से, जो आज हम गारंटी ले रहे हैं कि आज तो आपको कोई बदल नहीं रहा, तो कल की गारंटी हम भी नहीं ले पाएंगे, कोई भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि इससे भाजपा की छवि बनती और बिगड़ती है। भाजपा के चीफ मिनिस्टर हैं आप, नायब सैनी नहीं बल्कि एक संस्था है, और उस संस्था की अपनी एक गरिमा होती है। इसी बात की चिंता आपको करनी होगी। किसी भी व्यक्ति का काम बोलता है और काम से ही उसका नाम होता है। हम निष्कर्ष के रूप में समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सीधी सीधी बात यह है कि कहीं नायब सैनी को बदला नहीं जा रहा है, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनके विरोधी हैं, जो इस तरह की अफवाहें चला रहे हैं, इस तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से आगे लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज सुरक्षित है, कल की कोई गारंटी नहीं है। कल को सुरक्षित रखने के लिए आपको आज अपनी मजबूत आधारशिला रखनी होगी एज ए चीफ मिनिस्टर। किसी से मार्गदर्शन लीजिए, चलेगा। किसी का पिछलग्गू मत बनिए, पिछलग्गू बनेंगे तो नहीं चलेगा। बस सार यही है। दोस्तों, आपको हमारी विवेचना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर कहिएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।